हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा दवाओं की सही जानकारी और दवाओं का बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप लोग जो भी एंटीबायोटिक टैबलेट और मेडिसिन लेते हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताऊंगा कि कौन सा मेडिसिन किस लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट जाने कि एंटीबायोटिक का यूज क्या होता है, इसका मतलब प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, तो गाइस आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि दवाओं की सही जानकारी इसलिए दिया जाता है जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो, इसको यूज कर रहे हैं कोई और दवा ना खा लें जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए हम आप लोगों को बताता हूं कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो करेक्ट से मेडिसिन लीजिए, जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट और इन्फेक्शन ना हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो सिफेक्सिम इंजेक्शन होती है, सिफेक्सियम सिप्ट्रिजोन भी कहते हैं, एसिफिक्सियम भी ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग कई मेडिसिन मिल जाता है, तो हम लोग पहले देखेंगे सेप्ट्रिजोन। सेप्ट्रिजोन मोनोसेप के नाम से आता है, जिसे आप लोगों को सेप्ट्रिया सोन भी कहते हैं, सेप्ट्रिया सोन सेप्ट्रिजोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन में मिलता है। ठीक है, आप लोगों को जो मोनोसेप जो लेंगे आप लोग टैबलेट में भी मिल जाता है इजी से। तो इसका ब्रांड नेम मोनोसेप है, टेक्सिम है, सिफेक्जोन है। इस तरह का ब्रांड में आप लोगों को मेडिसिन ये मिलता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो निमोनिया में ज़्यादातर का यूज किया जाता है। निमोनिया में जब हम लोगों को जब निमोनिया हो जाता है, बच्चे को निमोनिया हो जाता है, तो मोनोसेप डॉक्टर लिखता है, इसको 2 टाइम 3 टाइम लगाने के लिए डोजेज दिया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रयोग किस में किया जाता है, तो मूत्र संक्रमण जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए होता है, यूटीआई बोला जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है गाइस। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टाइफाइड में भी यूज किया जाता है। टाइफाइड में ज़्यादातर यूज किया जाता है। जब टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है 7 डेज लगाने के लिए, 5 डेज लगाने के लिए, दोनों टाइम। ठीक है, एक ही टाइम कई लोग को इसका ज़्यादा पावर होता है, तो इसको कम करके एक ही टाइम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसका। टाइफाइड का यूज हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है जो आप लोगों को यूज करते हैं, कान गला और फेफड़े में संक्रमण हो जाए तभी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एमिकासिन के बारे में आप बात करेंगे। एमिकासिन इंजेक्शन जो होता है, एमिकासिन इंजेक्शन जो होता है, ब्रांड नेम एमिकासिन और मीका सेफ के नाम से मिलता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण के वजह से दवा दिया जाता है जो एमिकासिन का यूज किया जाता है। सेवरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे मूत्र में, फेफड़ा, हड्डियों और पेट में संक्रमण हो, इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो एमिकासिन का यूज किया जाता है। जैसे फेफड़ा में पानी हो गया, हड्डी में जैसे सूजन में हो गया, जैसे तो इन्फेक्शन हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। मूत्र में जो मूत्र होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह का आप लोगों को सर्वल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए एमिकासिन का यूज किया जाता है। ये डॉक्टर ज़्यादातर इसीलिए ये मेडिसिन को लिखते हैं। चलिए हम लोग बात करें तीसरा को, सेप्टाक्सिन। सेप्टाक्सिन भी बोलते हैं, सेप्टाजिन भी बोलते हैं। तो इंजेक्शन ये जो होता है सेफोटेक्सिन टेक्सिम इंजेक्शन होता है, जो सेफोटेक्सिम इंजेक्शन होता है। तीसरा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, सेफिटोएक्सोजिन जो आप लोगों को मिलता है सेफोटेक्स के नाम से मिल जाता है, क्लेफोरेन के नाम से मिल जाता है। ब्रांड नेम आप लोग जाएंगे मार्केट में तो इस तरह का आप लोगों को इजी से मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग बात इसके बारे में देखेंगे। ये इसको उपयोग किस लिए किया जाता है, फेफड़ा में जब प्रॉब्लम होगा तब यूज कर सकते हैं, त्वचा में प्रॉब्लम हो तभी, मूत्र और पेट में संक्रमण हो जाए तभी ये इसका यूज किया जाता है। बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक बीमारी होती है, उसमें भी ये आप लोगों को यूज किया जाता है, मतलब ये बच्चों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, पिप्रासिलिन आप सुने होंगे, पिप्रासिलिन टेजाबेक्टम इंजेक्शन एक होता है जो आप लोगों को टेजोबेक्टम के नाम से मिला जाता है। पिप्रासिन टेजोबेक्टम के नाम से मिलता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम है पीपोज के नाम से मिलता है, टेजेक्ट और जोसिन के नाम से इजली से मिल जाता है मार्केट में। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस लिए यूज किया जाता है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज गंभीर संक्रमण के लिए यूज किया जाता है, जैसे फेफड़ा में प्रॉब्लम हो जाए और मूत्रशाला में, पेट में
त्वचा में संक्रमण हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो अब ये इसका यूज किया जाता है। तो गाइस आप लोग समझ आ गया। चलिए हम लोग बात करते हैं 6 नंबर, जो आप लोगों को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को देखा गया होगा कि आप लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस तरह का मेडिसिन मिलता है, मेरोफिनेम के नाम इंजेक्शन के नाम से मिलता है। इसका कंपोजिशन है, उसका ब्रांड नेम जो होता है मीरोमेक, इस तरह का आप लोगों को ब्रांड नेम इजीली से मार्केट में मिल जाता है। जो अस्पताल में होने वाली गंभीर संक्रमण के लिए, मस्तिष्क, फेफड़े, पेट और ब्लड इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है मेरोफिनेम इंजेक्शन। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग साथ देखेंगे जेंटामाइसिन। आप लोग कहीं सुने होंगे, सरकारी हॉस्पिटल में भी गए होंगे तो आप लोगों को एक 10 ml का इंजेक्शन होता है, तो उसमें आप लोगों को उसी में से निकाल के आप लोगों को लगाया जाता है जब फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, चाहे आप लोगों को बॉडी में दर्द होना, कमर में दर्द होता है, तो उस तरह का मेडिसिन को लगाया जाता है। वो डॉक्टर आप लोगों को उसी में से निकालेंगे 2 ml 3 ml, तो आप लोगों को अच्छे से मतलब उस कमर में लगाते हैं। ठीक है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है जो आप लोगों को उपयोग ब्लड इन्फेक्शन के लिए, यूट्रिन, स्किन और घाव का संक्रमण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कई काम है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए इसका है सेफापाइजम। सेफापाइजम का यूज जो सेफापाइजम इंजेक्शन है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, 8 नंबर है, जो गंभीर श्वास संक्रमण, मूत्र संक्रमण और त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। आप देखिए इसका 9 जो है आप लोग देख रहे होंगे 9, तो इसका क्लीडामाइसिन के इंजेक्शन के नाम से मिलता है। इसका ब्रांड नेम आप लोगों को इजीली से मिल जाएगा, आप भी यही बोलेंगे क्लीडामाइसिन दीजिए तो भी आप लोगों को इजीली से मिल जाएगा। वो भी इसका उपयोग हड्डियों जोड़ने और स्किन संक्रमण, महिलाओं में पेल्विक इन्फेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, हड्डियों जोड़ना और हड्डियों में जोड़ों और स्किन संक्रमण के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका ध्यान से समझिएगा, और इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो इसी का मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज का जो टॉपिक था दवाओं का सही जानकारी, एंटीबायोटिक का, तो आज हम लोग पूरा जाने। कल हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर हम आप लोगों को देंगे जिसे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग नए हैं, आप लोगों को अच्छा लगे, मतलब इसको समझ के अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जो आप लोग